हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो ऑलरेडी हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन करवा चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चलिए डायरेक्ट इसका सवाल पे आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके डायरेक्ट अब सवाल पे आते हैं। ऑलमोस्ट पता नहीं कितना है, 150 के आसपास है या 100 है, आई थिंक 100 होगा, 87-88 सवाल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ देखिए, अब इसमें क्या बोलता है कि जैसे कम्प्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड का मतलब स्ट्रैंड मतलब कुछ नहीं होता है, दो जैसे मतलब ले लिए ना, इस तरह से आप देख लीजिए, ठीक है। डीएनए वगैरह क्या होता है, एक स्ट्रैंड बनाता है ना, डबली हेलिक्स होता है ना वो। देखिए यहाँ पे बोलता है, तो यहाँ पे पूछ रहा था आपसे, तो ये जो कम्प्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड जो है वही बनाता है डीएनए, और इसी को क्या करता है, यूनिकली सूटेड होता है टू स्टोर करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे हम आपके माता पिता से जो आता है आपके अंदर, देखिए ऐसा नहीं होता कि आपके सिर्फ पापा से आता है, 23 क्रोमोसोम रहता है ना जी, दोनों मिलकर फिर 46 आता है, और हर सेल में 46 क्रोमोसोम होता है। सिर्फ आपका स्पर्म और ओवम ही एक ऐसा सेल है जो कि 23 क्रोमोसोम रखता है, समझे। तो चलिए, तो यहाँ पे वही था कि यहाँ पे ये पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर जो है डीएनए का, वो मेक इट यूनिकली सूटेड टू स्टोर ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो वही है, तो कम्प्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड, तो वही बोल रहा है डीएनए जो दो स्ट्रैंड जो बनाता है ना कम्प्लीमेंट्री का, वो उसी का है वो। तो ये देखिए डीएनए क्या होता है, एक्चुअली डबल हेलिक्स होता है, तो उसमें शुगर फास्फेट वाला भी रहता है, समझे। पीछे भी बताया था आपको, शुगर फास्फेट उसमें मिलता है। अगर ऐसे भी डायरेक्ट पूछ देगा क्या डीएनए में शुगर होता है कि नहीं, फास्फेट होता है कि नहीं, तो हाँ होता है ये सारे। तो ये होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू वो अटैच रहता है। The bases are on the inside oriented such that the hydrogen bond are between। देखिए एक्चुअली ATGC वाला में पीछे भी बताए थे आपको, क्या होता है कि A और T जो है, या G और C जो है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आपस में, और A और T जो होता है डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे भी देखिए क्या लिख रहा है ये, यहाँ पे देखिए कम्प्लीमेंट्री ऑफ द टू स्ट्रैंड, तो वही देखिए यहाँ पे पूरा आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि अमाउंट ऑफ जो एडेनाइन है ना इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द थाइमीन, समझे। एंड द अमाउंट ऑफ द जो ग्वाइनाइन होता है वो क्या होता है, टू दैट ऑफ द साइटोसिन होता है। तो ये भी होता है इसका भी। और बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक बेस पेयरिंग जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल और कम्प्लीमेंट्री होता है, समझे। तो ईच स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ, तो इस तरह से ही होता है। और यही बेसिकली वही स्ट्रैंड जो बोल रहा हूँ उसके अंदर रहता है ना, जैसे न्यूक्लियोटाइड जो होता है, समझ रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है, तो न्यूक्लियोटाइड के में भी होता है ना कि ये 4 से अटैच रहता है ATG से, समझे। तो वही है यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई, तो ये पूरा आपको बताया है पीछे, वही चीज़ है। यहाँ पे वही अलाउ करता है सेल को कॉपी करने में इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड इवन फाइंड करता है और रिपेयर करता है जो भी डैमेज है ना टू द इन्फॉर्मेशन स्टोर जो है सीक्वेंस में, तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। कौन करता है, देखिए यहाँ पे वही कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड मेक इट यूनिकली सूटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और दिस कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो होता है वो कौन है, बेस पेयरिंग वही है ATGC। अलाउ सेल को टू कॉपी करे, मतलब ऐसा नहीं कि वो कर रहा है, लेकिन अलाउ करता है वो सेल को ताकि वो कॉपी करे फ्रॉम वन। कौन करता है बताइए, सेल को एक सेल से दूसरा सेल बनाया, तो सेल का जैसे आप सेल पढ़े होंगे तो उसमें होता है ना जी, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, बहुत कुछ होता है, गोल्गी बॉडी होता है। तो कौन है जो मल्टीपल सेल बनाता है बताइए, सेंट्रोसोम कौन है बताइए। तो उसी हिसाब से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये अलाउ कर रहा है, तो एक दूसरे से सब क्या होता है, लिंक्ड होता है, समझे। तो ये इस तरह से हुआ, समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन जो होता है उसका वजह क्या है, तो ब्लेंडिंग ऑफ जीन वजह है, क्रोमोजोमल चेंज हो जाता है वो वजह है, सफलिंग ऑफ जीन ये वजह है, समझे। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको पीछे भी बताया था एक चीज़ कि हर इंसान जो है उसमें 99% सब सेल का कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, सिर्फ 1% ही चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है ना इतना वास्ट आपको चेंज देखने को मिलता है शकल में, आँख नाक कान मुँह हाइट ये सारे, समझे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट सेल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानते हैं, 2 पेरेंट सेल होता है, ईच पेरेंट गिव सम ऑफ इट्स ट्रेट यानी कैरेक्टरिस्टिक देखता है टू द ऑफस्प्रिंग को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, पढ़ लिया आप। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको बोलता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना था। तो यहाँ पे देखिए ये आपका स्टेटमेंट सही है कि पीसेस ऑफ द आर्टिफिशियल जो फंक्शनल डीएनए होता है ना उसको कैन बी क्रिएटेड इन लैबोरेटरी। तो भाई सही बात है कि आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं लैबोरेटरी में, ये सही स्टेटमेंट है। और रिप्लिकेट आउटसाइड लिविंग सेल इन ए लैबोरेटरी, तो ये भी सही, वही बात बोल रहा है ना, फिर से घुमा के बोल रहा है। पीसेस ऑफ द डीएनए टेकन आउट फ्रॉम द एनिमल सेल और कैन बी मेड रिप्लिकेट आउटसाइड ए लिविंग सेल इन ए लैबोरेटरी, तो सही बात है। और फिर यहाँ देखिए सेल टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल से कैन बी मेड अंडरगो सेल डिवीजन इन ए लैबोरेटरी, वही बात को बार बार घुमा के बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो स्टेटमेंट ये गलत है कि फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो ये स्टेटमेंट गलत। देखिए फंक्शनल क्रोमोजोमल जो क्रोमोजोम्स होता है कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज बोल दिया यहाँ पे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
अभी यहाँ ये आप एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा, 1 मिनट, जस्ट वेट मिनट। यहाँ अमंग द गिवन स्टेटमेंट ए इज नॉट करेक्ट बिकॉज फंक्शनल क्रोमोजोम कांट बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग। देखिए यहाँ फंक्शनल क्रोमोजोम बोल रहा है, फंक्शनल क्रोमोजोम को नहीं बना सकते हैं बाय जॉइनिंग सेगमेंट ऑफ द डीएनए टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज थ्रू रिकम्बाइंड डीएनए टेक्निक ओनली फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड। समझे क्या होता है, केवल फंक्शनल क्रोमोजोम यहाँ लिखा है ना, यहाँ फंक्शनल डीएनए को सिर्फ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ज्वाइनिंग जो करते हैं ना वो फंक्शनल डीएनए, देखिए फंक्शनल यहाँ क्रोमोजोम लिखा है, क्रोमोजोम कांट भी क्रिएट। समझे यहाँ देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन वो समझ रहे हैं ये जो देखिए जैसे बहुत अच्छी चीज़ होता है ना कि मॉलिक्यूलर स्टेट पे हो रहा है, किस स्टेट पे हो रहा है, तो यहाँ स्टेट पे आपको बता दिया डीएनए क्रोमोजोम स्टेट। अदर 3 स्टेटमेंट जो होता है वो आपको सही है। और यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्लोनिंग होता है ना, जैसे लेबोरेटरी में जो करते हैं तो एक तरह से क्लोनिंग करते हैं। और ये जो आप कर रहे हैं अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी, तो क्या है टिश्यू कल्चर, यानी कंटेक्स्ट ऑफ टिश्यू कल्चर के ही कंटेक्स्ट में ये सारी बातें हो रही थी। और यहाँ पे देखिए वो किसका था जी, टिश्यू कल्चर इसलिए है ना क्योंकि प्लांट होगा, आई थिंक प्लांट एंड एनिमल दोनों है, प्लांट का है अंडरगो सेल डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी तो इनको कहते हैं, यही कहेंगे क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसमें क्या करते हैं तो एक क्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट करते हैं, क्रॉस करते हैं, अभी लेते हैं ऐसा नहीं है अलग अलग का लेते हैं, लेकिन वो डीएनए रिकम्बाइंड होता है। समझे, फ्रॉम एनिमल टू प्लांट, ये भी सही बात है, डिफरेंट स्पीसीज का लेते हैं, एनिमल से प्लांट कर लेते हैं, फ्रॉम एनिमल टू प्लांट, या फ्रॉम अभी डोडो वाला चल रहा था ना, अभी न्यूज में था डोडो वर्ड्स का जो एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो उसको वो जो एक्सटिंक्ट हो चुका है ना उसको भी क्या कर सकते हैं, इसके मतलब फिर से उसको हम लोग रिगेन कर सकते हैं। पढ़िएगा, शायद आपको न्यूज़पेपर पढ़ा होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द हायर ऑर्गेनिजम्स, समझे, तो ये सारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसके बाद यहाँ देखिए तो यहाँ पे यही होता है कि रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू कट करते हैं क्या, एक नोन डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इंट्रोड्यूस इट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म, पहले भी बताए थे। देयरफॉर देखिए ये जो अभी हम जो आपको सवाल करवा रहे हैं ना, इसको अच्छे से समझने के लिए पहले आप पढ़ के आइए, पहले जो वीडियो हम डालें वो देख के आइए थोड़ा, एक आपको क्या हो जाएगा कि एक थोड़ा सा ब्रॉडर एक थोड़ा सा आपको नैरो भी या ब्रॉडर बोल लीजिए, आपको एक थोड़ा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, समराइज मिल जाएगा। तो जैसे ही समराइज होगा चीज़ें ना, तो आपको क्या होगा फिर यहाँ पे हम जब फास्ट भी बोलेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। समझे, यहाँ पे तो स्लो नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप नहीं वॉच कर रहे हैं और डायरेक्ट इसको वॉच कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा फिर अंडरस्टैंड करने में। अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इट इज़ ओके। तो यहाँ देखिए इंट्रोड्यूस इट इनटू द अनदर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर अल्टरिंग द जीनोटाइपिंग, जीनोटाइप को ही अल्टर करके होता है ऑफ द रिसिपेंट जिसका भी है उसका फॉरेन डीएनए सीक्वेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरिया यीस्ट। तो इस सब के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और आफ्टर देन उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं अपने एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट। समझे, 10 जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है ये रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी उसी को बोलते हैं, अलाउ सिलेक्टेड इंडिविजुअल जीन, तो वही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे बोल रहा था कि आपको स्टेप ऑफ द जो रिकमेंड कर रहे हैं डीएनए टेक्नोलॉजी आर गिवन, कैसे कैसे होता है ये स्टेप, तो आपको पीछे भी बताए थे, पूरा एक डायग्राम दिया हुआ था, फ्लो चार्ट में बताए थे। तो देखिए पहले आपका क्या हो जाएगा, पहले ये वाला सीक्वेंस आएगा कि आइडेंटिफिकेशन करिए और आइसोलेशन कर लीजिए जेनेटिक मटेरियल को। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, हटाइए डीएनए को वहाँ से। उसके बाद डीएनए को हटाने के बाद आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, जो भी आपको चाहिए उसको आइसोलेशन कर लीजिए, उसको डीएनए फ्रैगमेंट को हटाइए वहाँ से। और उसके बाद आपको वहाँ से फिर क्या करना पड़ेगा कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ द इंटरेस्ट, उसको एम्प्लीफाई कीजिए। और उसके बाद आपको फिर लिगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द वेक्टर, उसको वेक्टर जिसमें वेक्टर के थ्रू उसमें डालिए ताकि वो मल्टीप्लाई हो वहाँ 1 से 2, 2 से 4, 10 में ऐसे करके हो। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ रिकमेंड डीएनए इनटू द होस्ट सेल, लिगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द वेक्टर, ठीक है। और फिर ट्रांसफर ऑफ द रिकम्बाइंड डीएनए, अब क्या हुआ कि 1 से 10, 10 से 20, अब रिकम्बाइंड डीएनए इनटू द होस्ट सेल में हम ऐसे ही डाले हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द वेक्टर, उसके बाद ट्रांसफर करना है उस रिकम्बाइंड डीएनए को इनटू द होस्ट सेल में, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जिस तरह का भी आपको चाहिए, जो भी वेरिएशन लाना था वो वेरिएशन आपको ऑब्टेंड हुआ। आप उसके बाद आप क्या कीजिएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये चीज़ें पूरा प्रोसेस ये फॉलो होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिए, अब इस फ्लो चार्ट को देखिएगा ना, इजीली आपको अंडरस्टूड होगा। देखिए ये फ्लो चार्ट है, कैसे पहले इसको सिलेक्ट किए हैं, फिर कट किए हैं, फिर कट करके फिर उसी में डालें, वही बोला होता है लिगेशन। उसके बाद फिर उस वेक्टर में डालने के बाद फिर उसको उसमें इंसर्ट किए, समझे। उसके बाद वो मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद आफ्टर देन जहाँ यूटिलाइजेशन करना है अकॉर्डिंगली किया जाएगा, समझे। यहाँ देखिए उसके बाद बोलता है कि साइंटिस्ट कैन कट अपीयर, देखिए कट करते हैं ए पार्ट, साइंटिस्ट कैन कट ए पार्ट एंड पेस्ट टुगेदर डीएनए मॉलिक्यूल एट व्हील, अपने अकॉर्डिंगली, अपना इच्छा के अकॉर्डिंगली, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्सेज ऑफ द मॉलिक्यूल,
तो ये स्टेटमेंट सही है ना जी, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल, अपने अकॉर्डिंग ही तो कर रहे हैं ना, कट करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं टुगेदर डीएनए मॉलिक्यूल को एट व्हील, और फिर रिगार्डलेस सोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल, सही बात है। और डीएनए फ्रेगमेंट जो होता है मैनिपुलेटेड, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेटेड कर सकते हैं डीएनए फ्रेगमेंट को, तो ये भी बात सही है कि मैनिपुलेटेड कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियोज, ठीक है, इसके थ्रू हम बताए थे, इसको कट करते हैं किस तरह से। और डीएनए लाइगेज जो होता है इसका भी इस्तेमाल करके करते हैं, तो ये दोनों का तो पीछे भी बताएं आपको, देखिएगा जाके, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियोज है क्या है, एक तरह से एंजाइम है ना, और जो क्या करता है, कट करता है, कट करते हैं इसको, कटेड डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर प्लेस से, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। और ज्वाइन कर देते हैं बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है, ज्वाइन बाय द डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो यहाँ आप देखिए लीगेज जो है वो क्या है, मॉलिकुलर स्टीचर है, एक्चुअली ये सीजर नहीं है, स्टीचर है। लाइगेज यहाँ पे जो था, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, एंड डीएनए लाइगेज लीगेज डीएनए फॉर्मेंटेशन कैन बी मैनिपुलेटेड यूजिंग रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियोज। और इसका तो दोनों देखिए, अगर मैनिपुलेटेड किसी चीज़ को कर रहे थे, तोड़ के भी कर सकते हैं, जोड़ के भी, तो वही बोल रहा है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीगेज जो है, यहाँ पे क्या है, ये स्टीचर है, जोड़ने का काम करता है ये। उसके बाद यहाँ पे भी आपको बताया वो क्या है, रिज्वाइंट करता है बाय डीएनए। यहाँ पे देखिए Cas9 प्रोटीन जो है वो क्या है, तो मॉलिक्यूलर सीजर है, ये सीजर है, ठीक है, काटने का काम करता है, जो हम लोग बोल रहे थे ना कि रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियोज, हाँ, तो उसी में से एक एग्जांपल ये Cas9 प्रोटीन मॉलिक्यूलर सीजर करता है, यूज करते हैं इन टारगेटेड जीन एडिटिंग में। और इसका क्या काम है, तो मेन फंक्शन इसका वही होता है, टू कट द डीएनए, पीछे भी बताएं आपको। उसके बाद यहाँ देखिए आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है, RNAi टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग करते हैं किस चीज़ के लिए, तो यूज करने के लिए डेवलपिंग जीन को, यानी साइलेंसिंग थेरेपी एक तरह से होता है, जो डेवलपिंग थेरेपी जो होता है ना फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर वगैरह, ये सब के लिए। और रेजिस्टेंस टू द वायरल पैथोजन, उसको हम लोग रोकने का काम करता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, तो 1 भी सही हो जाएगा, 2 भी सही हो जाएगा, 4 भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इट इज यूज टू डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपी, तो सही बात है। और डेवलप थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, तो सही बात है। और रेजिस्टेंस करते हैं तो वायरल पैथोजन, उससे रोकता है ना, तो हाँ सही बात है। तो यहाँ पे देखिए वही है कि यहाँ पे ये जो आरएनए मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है जीन एक्सप्रेशन या ट्रांसलेशंस को, बाय न्यूट्रलाइजिंग कर देता है उसके टारगेटेड जो है ना एमआरएनए को, उसको न्यूट्रलाइज करके। और आरएनएआई जो होता है वो ट्रीटमेंट करने में यूज करते हैं, जैसे HIV हो गया, एड्स मतलब वही है ना, ह्यूमन क्या है ये बताइए, HIV एड्स हो गया, और आपका हेपेटाइटिस हो गया, कैंसर वगैरह, इस सब का ट्रीटमेंट वगैरह में इस तरह इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद देखिए डॉली जो होता है, डॉली पहला क्लोन्ड मैमल है, ये आपको याद रखना है, पूछ देगा बहुत सारे एग्जाम में, छोटा एग्जाम में पूछता है। डॉली जो है पहला क्लोन्ड मैमल है, जो कि सिप से ये मतलब जुड़ा हुआ है, समझे, वज प्रोड्यूस। तो ये आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आर का बोल रहा है कि डॉली वज प्रोड्यूस बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया। क्यों गलत है, देखिए यहाँ देखते हैं क्यों गलत है। तो सिप डॉल जो है वाज डेवलप्ड बाय द कन्वेंशनल क्लोनिंग टेक्निक के थ्रू इसको किए थे, समझे, यहाँ पे विट्रो बोला ना, ये गलत बात है, नॉट बाय इन विट्रो, समझे। इन विट्रो में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें इससे ट्रीट करते हैं इनफर्टिलिटी को, जैसे इन विट्रो इज एक्सेप्टेड वाइडली फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, उसके लिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोलता है कि ये डाइड हो गया था 2003 में, फिर से ये थोड़ा सा ज़्यादा ही पूछ दिया, उस वक्त चल रहा था तो उतना पूछा है, लेकिन आपको मोटा मोटी डॉली सिप और ये दो तीन बात याद रखना कि पहला क्लोन मैमल था, और इसके थ्रू ये कौन से टेक्निक से आया था, तो कन्वेंशनल क्लोनिंग टेक्निक से। अब बहुत ज़्यादा अगर आपको ये सब याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डॉली सिप के बारे में ही बोल रहा है कि ये मर गया था 2003 में, और लंग्स डिजीज़ की वजह से मर गया था, और बॉर्न हुआ था स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट जो है, ये पहला दूसरा तीसरा ये सही है, और ये स्टेटमेंट गलत है, तो नॉट करेक्ट वाला पूछ रहा था, तो ठीक है। ये बॉर्न हुआ है क्या 1998 में, तो नहीं, ये डाइड हुआ 2003 में, और 6 साल शायद हुआ था, आई थिंक 98 नहीं 96 होना चाहिए, देखिए कितना दिख रहा है, 96 में था, ठीक है। एडल्ट सोमैटिक सेल के थ्रू था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पीछे बताएं आपको, ठीक है, ये सब सेम है तो कट गया। यहाँ देखिए साइंटिस्ट ऑफ NDRI करनाल जो हरियाणा में है, ठीक है, ये आपको बताए थे पीछे भी, ये जो होता है डेवलप्ड किया सेकंड क्लोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल का, तो ये लाया था सेकंड क्लोन, कौन सा का, बफेलो का सेकंड क्लोन बनाया था ये। और यहाँ पे देखिए कि क्लोन्ड बफेलो, जैसे जिसका नाम क्या था, ये समरूपा था, और क्लोन्ड बफेलो काफ था, ठीक है ना। और इसका गरिमा भी जो थी ये भी है, तो हैंड गार्डेड इतना में, और करनाल इतना। सेकंड क्लोन काफ जो था गरिमा वज बॉर्न ऑन 6 जून 2000, ये 6 फरवरी 2009 में भी किया, फिर 6 जून 2000, तो दोनों क्या है, गरिमा या समरूपा, ये दोनों बफेलो से ही, बफेलो का ही क्लोन है, बफेलो काफ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके बाद ये सारा आपका सेम हो गया। यहाँ देखिए ट्रांसजेनिक जो ग्लोइंग पिग है, ग्रीन फ्रॉम इनसाइड आउट,
तो विच कंट्री हैज़ प्रोड्यूस द पहला ट्रांसजेनिक ग्लोइंग पिग डेट आर ऑल ग्रीन फ्रॉम इनसाइड आउट, समझे, अंदर से बाहर तक, तो वो ताइवान ने बनाया था। तो इंट्रोड्यूसिंग करके ग्लोइंग ग्रीन प्रोटीन इन द एम्ब्रॉय ऑफ पिग में डाला था, ठीक है, ग्लोइंग ग्रीन प्रोटीन डाल के इस तरह से किया था। इंजाज जो है आपका कैमल से क्लोन, कैमल का क्लोन है, तो कैमल आपको ध्यान रखना है किससे जुड़ा हुआ, कैमल से। और क्लोन इज प्रोड्यूस एसेक्सुअली, तो ये सही बात है, क्लोन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद यहाँ देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है इज आइडेंटिकल होता है टू डेट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म नॉन क्लोन, वही होता है क्लोन। मतलब क्या हुआ कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सेम होता है पेरेंट का, तो वही क्लोन हो गया, मतलब उसी का मतलब होता है क्लोन। और टेस्ट ट्यूब बेबी बोल लीजिए या IVF टेक्निक बोलिए, अभी पीछे देखे थे ना IVF टेक्नोलॉजी, IVF टेक्निक, तो टेस्ट ट्यूब बेबी बोल लीजिए या IVF टेक्निक बोल लीजिए, तो इसमें क्या होता है, वही होता है फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द मदर बॉडी से, तो वही बोलते हैं कि इनफर्टाइल जब है आप नहीं करने में सक्षम है तो बाहर से करवाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सरोगेट मदर वगैरह वाला कंसेप्ट आप सुने होंगे। एक जो होता है एग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक जो है उससे कराते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइज कराते हैं एक का, समझे, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज करवाते हैं, और उसी को फर्टिलाइज जो हो गया एम्ब्रॉय, उसी को मतलब इम्प्लांटेड कर देते हैं किसमें, यूट्रस ऑफ द फीमेल में, बिटवीन 16 से 48 आवर के अंदर ही करना रहता है, समझे, फॉर गेटिंग द नया ऑफ स्प्रिंग, और ये चीज़ हो जाता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होता है, इससे किससे होता है, तो डिजीज जैसे रेजिस्टेंस करता है, इफेक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसके लिए हम किसके लिए इस चीज़ का होता है, जैसे डिजीज से रेजिस्टेंस करवाना है या फिर ग्रोथ प्रमोशन करवाना है, एनिमल क्लोनिंग करवाना है, तो ये सब में होता है। आपको पीछे बताया अच्छे से जाके देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, तो समझ रहे हैं, तो उस हिसाब से किस तरह से डिजीज से रेजिस्टेंस, उसका ग्रोथ में प्रमोशन हुआ, तो इस तरह से होता है सारा एनिमल क्लोनिंग में। तो ये तीनों में आपका सही है, एग्जाम्पल सही है ये। सिट जस्ट 8 मिनट, फोकस नहीं हो रहा सही से, ये हो गया आपका। तो इफेक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इस तरह से आपको देखा जा सकता है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ह्यूमन क्लोनिंग जो होता है एक्चुअली नॉट गेट प्रॉपर फ्रूटफुल रिजल्ट बिकॉज इट इज ए कंट्रोवर्शियल एंड बैंड है ना। ह्यूमन क्लोनिंग कर लिए तो ऐसा हो जाता है ना कि कुछ ऐसा न बन जाए जो पूरा को सबको समाप्त कर दे, इसलिए ये बैंड है ह्यूमन क्लोनिंग। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि जैसे मैच करना था आपको, तो मॉर्गन जो था वही खोजा था जो आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और आपका लेडरबर्ग जो था वो क्या था, तो डिस्कवरी ऑफ ट्रांसड्यूसन्स, ठीक है, ट्रांसड्यूसन्स एंड कंजुगेशंस इन बैक्टीरिया, ये किया था। उसके बाद आप यहाँ कॉरबर्ग जो क्या था, ये देखिए कॉर्नबर्ग, ये आइसोलेशन ऑफ DNA किया था पॉलीमराइज फ्रॉम ई कोली से। और आपका खुराना जी जो थे वो एक एस्टेब्लिश किए थे, जगदीश खुराना शायद नाम था इनका पूरा, जगदीश खुराना, तो ये एस्टेब्लिश किए थे कंप्लीट जेनेटिक कोड। तो ये आपको इस तरह से मैच करना था, तो आपको मैच करना है, सही है। अब ये क्या है, आई थिंक सो इसको एक बार पढ़ दूँ क्या, चलिए एक बार थोड़ा फास्ट पढ़ देता हूँ। बैक्टीरिया कंजुगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द बैक्टीरिया सेल बाय द डायरेक्ट सेल टू द सेल कॉन्टैक्ट और बाय द ब्रिज लिंक कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स, समझे, डिस्कवरी इन द चैनल बाय जॉन, वही चीज़ को बोल रहा है एडवर्ट, और दोनों मिलकर ये किए थे। और मॉर्गन वाज द पहला जो था एस्टेब्लिश किए थे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, समझे, और ही यूज फ्रूट फ्लाई विद द आई कलर म्यूटेशंस किए थे और टू डेमोंस्ट्रेट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न। और डिस्कवरी ऑफ आर्थर जो 1956 में किया था, क्या था, पहला नोन DNA पॉलीमराइज एंड इंडीड द फर्स्ट नोन ऑफ एनी काइंड ऑफ द पॉलीमराइज, ठीक है, हेटेरोजेनियसली कैरेक्टर बाय द ई कोली, और कैरेक्टराइज करते हैं उसी को इन ई कोली में, और इट इज यूबिक्यूटियस इन द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और हरबिंद खुराना जो थे वाज इन इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट है, हुआ शेयर्ड द 1968 में नोबेल प्राइज विनर इन साइकोलॉजी ऑफ मेडिसिन में, और विद मार्स, और इनके साथ ये भी आदमी था, एंड रॉबर्ट ये भी आदमी था, फॉर रिसर्च that help to show how the order of the nucleotide, ठीक है ना, इन न्यूक्लिक एसिड में विच कैरी द जेनेटिक कोड ऑफ द सेल, समझे, कंट्रोल द सेल का वही चीज़ है, तो कुछ ज़्यादा निकला नहीं उसमें। अब यहाँ देखिए, यहाँ बोलता है कि रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द जीन या DNA, रिलेटिव जो पोजीशन है जीन का या DNA का, उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे बेनिफिट होता है कि इट इज़ पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ द लाइव स्टॉक, ठीक है, ये चीज़ हम अच्छे से वहाँ पे जान पाते हैं। और डिजीज रेजिस्टेंस एनिमल ब्रीड, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग पॉसिबल होता है डेवलप करने में कि हम क्या कर लेंगे, तो वही चीज़ है, आपको पता चला ना जी, वही चीज़ तो वो करता है। तो वही है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट जेनेटिक डिजीज जैसे कि अल्जाइमर, साइस्ट, फाइब्रोसिस, पीछे भी सब बताया आपको, मेटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये सब जितना भी होता है कैन हेल्प ऑफ द DNA सीक्वेंसिंग करके हम उसको चेंज कर लेते हैं, बट दिस कांट हेल्प द अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द ऑल ह्यूमन डिजीज, समझे, लेकिन दस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। तो दूसरा देखिए क्यों इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द ऑल ह्यूमन नहीं ना पा सकते हैं यार, ऑल ह्यूमन नहीं है, सही बात है, ऑल ह्यूमन नहीं है। दिस सीक्वेंस ऑफ द इंटायर, थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी, ऐसे भी आप नहीं भी मालूम है तो भी आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, और ऐसे भी आप अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे। पॉसिबल है क्या कुछ, हर चीज़ आप देख रहे हैं ना कि कुछ नया हर स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, हर चीज़ का और खोज हो रहा है, तो और अंदर से अंदर चीज़ें मिल रहा है, समझ रहे। दिस सीक्वेंसिंग ऑफ द इंटायर जीन जो होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाज डन इन 1996 में, डेट ऑर्गेनिज्म वाज
द सिक्वेंसिंग ऑफ द इंटायर जीन जो था किस में हुआ था, द ईस्ट में देखने को मिला था। और ये सब आप थोड़ा देखिए, ये सब सवाल जो है ना लेफ्ट आउट कर सकते हैं, ये सब कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। जो अच्छा सवाल है वहाँ पे इंडिकेटर हम कर भी दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेरा भी क्रॉस किया हुआ है। ये सब जो है ना, ये सब आप लेफ्ट आउट कर सकते हैं, जो क्रॉस किया हुआ है ये सब लेफ्ट आउट कर सकते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, और लेफ्ट आउट कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबको आपको याद ही रखना है। लेकिन हाँ, आपको एक बैक ऑफ माइंड में होना जरूर चाहिए। वर्ल्ड लेवल प्रोग्राम जो होता है, ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट जो होता है, ये रिलेटेड बताइए किस चीज़ से है, तो आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग ऑफ द ह्यूमन जीन्स एंड इट्स सीक्वेंस है, तो सही बात है ये। उसके बाद यहाँ देखिए कैपेसिटी टू डिवाइड और डिफ्रेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स में, तो स्टेम सेल्स ही होता है, आपको पीछे भी बताए थे, वही होता है कि वो इसके पास कैपेसिटी होता है, समझे, और किस तरह से ब्लड सेल और ये सब बना देता है, समझे, तो ये होता है। और यहाँ पे देखिए स्टेम सेल आर यूनिक एज दे हैव प्रोटीन टू डेवलप द इनटू मेनी डिफरेंट सेल टाइप इन द बॉडी इंक्लूडिंग पेरेंट सेल्स, ठीक है, वही सब चीज़ लिखा हुआ है, पीछे आपको बता चुके हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ द स्टेम सेल होता है, जैसे सजे एम्ब्रॉयनिक हो गया स्टेम सेल्स, इंड्यूस प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स एंड एडल्ट और सोमैटिक स्टेम सेल्स, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए अब, और यही स्टेम सेल का यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, तो यूज फॉर द स्क्रीनिंग न्यू ड्रग और यूज फॉर द मेडिकल थेरेपी, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, समझे, तो बी हो जाएगा दूसरा और तीसरा। अब देखिए यहाँ पे यह जो बोल रहा था स्टेम सेल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द मैमल ओनली, तो देखिए यहाँ गलत हो जाएगा। स्टेम सेल आर अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल होता है दैट कैन डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल एंड कैन डिवाइड यानी थ्रू मिटोसिस से टू प्रोड्यूस द मोर स्टेम सेल्स। दे आर फाउंड इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन मैमल दे आर टू ब्रॉड टाइप ऑफ होता है स्टेम सेल, जैसे कि एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स होता है विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसाइट्स एंड द एडल्ट स्टेम सेल्स और विच आर फाउंड इन द वेरियस टिश्यू स्टेम सेल्स आर फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं किसमें, इन वेरियस मेडिकल थेरेपी में, जैसे कि बोन मैरो वगैरह ट्रांसप्लांटेशन करने में, एंड कैन बी यूज फॉर द स्क्रीनिंग न्यू ड्रग में, तो वही है स्टेम सेल किस में यूज करते हैं, तो आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में, फिर इसका यूज स्क्रीनिंग न्यू ड्रग में, समझे, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए आप बोलता है कि स्टेम सेल जो होता है उसको हम लोग रीजनरेट करते हैं देमसेल्फ इन विट्रो वर्चुअली फॉरएवर के लिए, तो हाँ ये स्टेटमेंट आपका सही है। और क्रिएटेड करते हैं एक फ्यू सेल लाइंस जो क्या कर सकता है, कैन बी डेवलप इनटू द मेनी टाइप ऑफ टिश्यू में, जो डेवलप कर सकता है, तो ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए फिर से एक बार देखिए इस सवाल को, विथ रेफरेंस टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्टेम सेल रिसर्चर ये पाया है कि रीजनरेट कर सकते हैं देम सेल, ये अपने आप में रीजनरेट हो सकता है देम सेल, स्टेम सेल कैन रीजनरेट देम सेल पर, समझे, इन विट्रो वर्चुअली फॉरएवर में, और क्रिएटेड फ्यू सेल, ठीक है। यहाँ देखिए बेस्ड ऑन द सेल टाइप टिश्यू ऑफ द ओरिजिनल स्टेम सेल्स आर क्लासिफाइड एज सोमैटिक स्टेम सेल और एम्ब्रॉयनिक की है ये, और एसएससी जो था कोड ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, फॉर एग्जांपल ऑफ द फीटस अम्बिलिकल कोड, इस सबसे हम लोग, तो इसलिए इसको रखा जाता है, समझे, अम्बिलिकल कोड वगैरह को, ताकि बाद में कुछ ऐसा रहे तो उसके थ्रू उसको क्या किया जा सकता है, चेंज करके और फिर उसमें डाला जा सकता है, समझे, इंसान में, सब पीछे बताया, आप देखिएगा एक बार, कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल इतना में ये चीज़ होता है, पाया जाता है, अम्बिलिकल कोड में ही पाया जाता है, समझे, एंड फ्रॉम द डिफरेंट ओरिजिनल टिश्यू व्हाइल ईएसएस आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री इम्प्लीमेंटेशन एम्ब्रॉय ब्लास्टोसाइट, दे डिराइव्ड ह्यूमन एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल जो होता है करंटली रिक्वायर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्स यूट्रो एम्ब्रॉय और द स्टेम सेल जो होता है कैन रीजनरेट देमसेल्फ इन विट्रो वर्चुअली फॉरएवर, और इंडियन रिसर्चर जो होता है सेंटर जो होता है आल्सो क्रिएट अ फ्यू सेल लाइंस व्हिच कैन बी डेवलप इनटू द मेनी टाइप ऑफ टिश्यू में, समझे, 10 दोनों सही हो गया। यहाँ देखिए स्टेम सेल जो होता है वो मल्टीप्लाइड करता है देमसेल्फ थ्रू आउट द लाइफ ऑफ स्पैन, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, सही बात है ये, और रिपेयर द डैमेज टिश्यू, जो डैमेज टिश्यू है ना उसको रिपेयर करने में मदद करता है, तो ये भी सही बात है, और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वन या मोर टाइप ऑफ स्प्लाइस सेल, तो ये भी सही बात है। देख रहे थे ना किस तरह से ब्रेन सेल और ये वो बना रहा था, समझे, और रिपेयर में भी काम करता है और मल्टीप्लाई करता है देमसेल्फ थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, समझ में आया। तो ये आपका ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये वाला गलत है, दे आर फाउंड ओनली इन द एम्ब्रॉय, तो ये गलत हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये आपका लगता है रिपीटेड है, बोन मैरो डिराइव्ड स्टेम सेल, सही बात है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार फिर भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटेक्नोलॉजी नॉन कंट्रोवर्शियल सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स एज एन अल्टरनेटिव टू द हाई कंट्रोवर्शियल एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। देखिए क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द biotechnologically non-controversial source of the stem cells as an alternative to the highly controversial embryonic stem cells, समझे, तो बोन मैरो डिराइव्ड स्टेम सेल्स होता है, स्टेम सेल जो होता है अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल अनडिफरेंशिएटेड होता है, अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल है, डेट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, वो स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल है, लेकिन डेट कैन डिफरेंशिएट इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल, जैसे कि एंड कैन डिवाइड करता है, अभी पीछे भी अभी ये चीज़ को आप लोग पढ़ना जी, ऐसे सोर्स द ऑटोलॉगस एटल देम सेल इन द ह्यूमन, जैसे बोन मैरो विच आर रिक्वायर्ड एक्सट्रैक्शंस by harvesting that in drilling into the bone और typically the femur, ये सब, और this is the ultimate इतना और adipose tissue जो होता है lipid cell जिसको बोलते हैं, which require extractions by liposuctions blood liposuctions और blood which require extractions through,
ठीक है, ब्लड इतना सिमुलेट हो देता ना एंड पास इतना स्टेम सेल्स आर रिटर्न टू द पोर्शन ऑफ द ब्लड। देखिए अब यहाँ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है इसमें क्या होता है, तो इसमें रिप्रोडक्शन क्लोनिंग ऑफ एनिमल होता है। तो यहाँ पे देखिए सोमैटिक सेल ये जो होता है इसमें क्या होता है, यूज इन एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल में रिसर्च में, और या इन बोल सकते हैं रिजेनरेटिव मेडिसिन वेयर इट इज समटाइम्स रिफर टू एज ए थेरापेटिक क्लोनिंग बोलते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज इन द फर्स्ट स्टेप में इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और द न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल इज इंसर्टेड इनटू इन्यूक्लेटेड आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है ये एक नया बायोटेक्नोलॉजी अप्रोच है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ किस चीज़ का, तो मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज़ का हाइब्रिडेशन टेक्नोलॉजी। फिर से एक बार देखिए यहाँ पे, यहाँ बोलता है कि ये टेक्नोलॉजी जो था फॉर्मिंग हाइब्रिड सेल्स, जिसको हम लोग ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाइब्रिडोमास बोलते हैं, बाय फ्यूजिंग द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल विद द किसके साथ, विथ माइलोमा यानी बी सेल कैंसर वाला, और सेल दैट इज सिलेक्टेड फॉर द एबिलिटी टू ग्रो इन टिश्यू कल्चर में एंड फॉर द एब्सेंस ऑफ द एंटीबॉडी चेन सिंस द एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द हाइब्रिडोमा आर ऑल ऑफ ए सिंगल स्पेसिफिक होता है एंड आर देयरफॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होता है इन कंट्रास्ट टू द पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी और द प्रोडक्शन ऑफ द, ठीक है ये ठीक है, ये सब चीज़ हो गया इसमें। अब यहाँ देखिए पीछे बताया हुआ आपको प्लांट फील्ड जो होता है जीन बैंक एट, देखिए जो पीछे एक्सप्लेनेशन हम बताते हैं ना, जो 2-3 पेज का एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, 3-4 पेज का जो भी, तो वो उसमें से 80% 90% जो है ना मैच करता है। अगर मान लीजिए सिर्फ आप खाली एक्सप्रेशन पढ़ें तो आपको सवाल और सवाल के साथ जो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है देखने की जरूरत भी नहीं, 90% मैच करता है, 10% का ही डिफरेंस आता है। तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना वो सब पीछे पहले ही बता दिया गया है, ये सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर हो जाता है, समझे। यहाँ देखिए प्लांट फील्ड जीन बैंक जो होता है एट भंटारा विल पे आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि प्लांट फील्ड जीन बैंक है एट भंटारा हिल होना चाहिए, विल है, ठीक है, भंटारा विल प्रीजर्व इंडेंजर्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट, तो ये तो सही बात है। प्लांट फील्ड जीन बैंक ये प्रिजर्व करता है इंडेंजर्ड वैराइटीज़ ऑफ जितना भी प्लांट है उसका, तो सही बात है। और चेक करता है पायरेसी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी का, पायरेसी का, ये भी सही बात है। आइडेंटिफाई करते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वाइल्ड प्लांट को, सही बात है ये भी। और लुक आफ्टर ऑल द एबव, तो ये सही बात है ये भी यार। लुक आफ्टर ऑल द एबव मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये सब सही है, ये बोल रहा है ना। द प्लांट फील्ड जीन बैंक जो होता है भटवारा विल सिक्योर द इंडेंजर्ड प्लांट, सही बात है। प्रिवेंट द वायरस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सही बात है। एंड आल्सो रिकॉग्नाइज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट, सही बात है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बोलता है कि एक इंडियन पेटेंट एक्ट जो होता है, ठीक है, वो जो होता है सीड कैन बी पेटेंट इन इंडिया, तो नहीं, सीड को हम लोग पेटेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीड बोर्ड, हाँ, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एप्लीड बोर्ड, ये भी गलत बात है ना भाई। और प्लांट वैराइटीज जो होता है नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंट इन इंडिया, तो सही बात है। देखिए प्लांट को नहीं कर सकते हैं, प्लांट वैराइटी जो होता है नॉट एलिजिबल टू पेटेंट इन इंडिया, ठीक है, वही है। सीड इसी से जुड़ा रहता है ना प्लांट से ना, तो ये ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो तीसरा नंबर सही है, बाकी पहला दूसरा गलत हो गया। तो यहाँ देखिए फिर से, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 के जे ऑफ द पेटेंट एक्ट जो 1970 का है ऑफ इंडिया में, प्लांट एंड एनिमल जो होता है इन होल और एनी पार्ट ऑफ देयर अदर देन माइक्रो बट इंक्लूडिंग सीड्स वैरायटी एंड स्पीसीज आर एसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर प्रोडक्शंस उन्हें प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर नॉट इन्वेंशन एंड नॉट एलिजिबल टू बी प्लांट पेटेंट इन इंडिया, समझे। प्लांट और एनिमल दोनों को पेटेंट नहीं कर सकते, समझ में आया। फिंगरप्रिंट जो होता है एक ही चीज़ के लिए था। अब यहाँ देखिए हिंस स्टेटमेंट पहला आपका गलत हो गया, तीसरा आपका सही है। स्टेटमेंट दूसरा जो होता है भी गलत है, क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीड बोर्ड जो है एक सबसे पहले तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, और ये कंस्टिट्यूटेड हुआ था 1958 में, और ये डिसाइडेड टू डिस्प्यूट अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957, ठीक है। और अनदर इंटेलेक्चुअल एप्लीड बोर्ड जो होता है हैज बीन कंस्टिट्यूटेड हुआ था 2003 में भी, और ये अपील करते हैं किसके अगेंस्ट, तो ट्रेडमार्क एक्ट 19 डिसाइडेड ऑफ रजिस्टर अंडर द, इसके जो अंदर जितना भी रजिस्टर है उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं इसमें, एंड जो भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड है, ठीक है, ये 1999। तो इस दोनों में जो भी नाम है ना उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं उसमें देखने को चीज़ आपको मिलेगा। तो ये चीज़ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट जो है वो हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय द इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम, तो बैक्टीरियम से ही होता है, क्योंकि बैक्टीरियम ही क्या होता है 1 से 10 से 20 बहुत जल्दी मतलब मल्टीप्लाई होता है। पीछे बताया था आपको, ये क्या लिखा हुआ है हमको भी नहीं समझ में आ रहा। देखें फिंगरप्रिंट जो है पाउडर यूज, सही बात है। फिंगरप्रिंट में कलरसेंट पाउडर यूज, देखिए आएगा अंदर में कहीं पे होगा,
और यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट रेजिडेंट कॉटन प्लांट है जेनेटिकली इंजीनियर बाय द इंसर्टिंग जीन बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैसिलस इसी को बोलते हैं, थ्योरिन जेनेसिस, ये आपको याद रखना नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रेन ऑफ द बैसिलस, ये जो होता है इतना सच वैरायटी ऑफ द कॉटन कॉमनली नोन है बीटी कॉटन, उसी को बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बी और टी ले लिया। और द अमेरिकन जो मल्टीनेशनल कंपनी जो था ये था मॉन्सेंटो हैज प्रोड्यूस किया था सच वैरायटी। तो ये आपको याद रखना, इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉटन प्लांट बैक्टीरियम हो गया यहाँ। उसके बाद वैसी चीज़ को ये रिपीटेड है तो क्रॉस हो गया। उसके बाद चलिए आगे आते हैं, यहाँ देखिए 37 में ये भी आपको वही चीज़ें क्रॉस हो गया। यहाँ देखिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो भी है फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ द ब्रिंजल का अगर देखिए ना बीटी ब्रिंजल, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो सही बात है। और इस सब को देखें ना जी, उसी चीज़ को फिर से एग्जांपल के तौर पे दे रहा है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसजेनिक ब्रिंजल में इंसर्टिंग करते हैं जीन CRY, इतना याद आपको नहीं रखना है बैक्टीरिया, ठीक है। और गिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द, इसके अगेंस्ट, इसके वजह से क्या होता है ये पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, समझे, किसके अगेंस्ट देता है ये लिपिडोप्टेरेन इंसेक्ट के अगेंस्ट, इस वजह से। और ये इस तरह से होता है, समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन इतना आपको ध्यान में नहीं रखना, रह भी नहीं पाएगा। बीटी ब्रिंजल जो होता है डेवलप बाय द महाराष्ट्र हाइब्रिड, इसके थ्रू सीड कंपनी ये है माइचो, इसी को इसके थ्रू, और ट्रायल फ्रॉम दे इतना थे इतना, और गवर्नमेंट बैन कर दिया फिर 2010 में। तो इस तरह से ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ देखिए कि सॉइल फंगस, तो ये गलत है, बीटी ब्रिंजल इज क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग इट इनटू जीनोम द जीन ऑफ द सॉइल फंगस, तो नहीं फंगस नहीं बैक्टीरियम था ना जी, तो गलत हो गया। यहाँ पे देखिए फिर ये भी गलत है, क्यों कि दी इतना टर्मिनेटेड सीड द फार्मर है बाय इट बिफोर एवरी वेदर फ्रॉम सीड, ये गलत है। देयर इज आल्सो फैक्ट दैट इट कैन अफेक्ट द यूजर का हेल्थ नेगेटिवली, तो सही बात है, कर सकता है ना जी। और इंसर्शंस में अफेक्ट एडवर्सली बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी सही बात है, कर सकता है ना इंसर्शन से, कुछ चीज़ ऐसा हो जाएगा जो दिक्कत वाला हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तीसरा चौथा सही है स्टेटमेंट है, पीछे जाके देखिएगा आपको समझ में आएगा, ये एक्सप्लेनेशन में बताएं पूरा। यहाँ देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, जैसे कि GM मस्टर्ड जो होता है जीन होता है डेट अलाउ द प्लांट, क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो सही बात है, ठीक है। वही चीज़ तो यहाँ पे हो रहा है, और किससे हो रहा है, तो यहाँ देखिए धारा वाला चला था DMH111 हाइब्रिड, इसके थ्रू। और इतना याद नहीं रखना है, लेकिन ये देख लीजिए एक बार, हम आपको किए हुए हैं ब्रेसेस जान से डेवलप बाय द प्रोफेसर, इसके थ्रू। और सॉइल बैक्टीरियम का रहेगा बैसिलस, इसमें नाम देखिए चेंज हो जाता है, वो नहीं आएगा, टी वाला नहीं है, इसमें कौन सा नाम है, एमिलोलिक्योफिकियस, ठीक है, प्लांट क्रॉस पोलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन होता है। और यहाँ डेवलप बाय द साइंटिस्ट कैंसर ऑफ द जेनेटिक, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे बोलता है कि अदर देन द रेजिस्टेंस टू पेस्ट प्रोस्पेक्ट जो होता है विद जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट, देखिए थोड़ा फोकस नहीं हो रहा है, एक मिनट, जस्ट वेट मिनट। देखिए यहाँ पे बोलता है कि अदर देन द रेजिस्टेंस टू द पेस्ट व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट फॉर विच जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट जो होता है हैव बीन क्रिएटेड। तो देखिए विद स्टैंड ड्रॉट कर सकता है, इसलिए इंक्रीज कर सकता है न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसलिए इंक्रीज कर सकता है सेल्फ लाइफ, इसलिए, समझे। तो अदर देन द रेजिस्टेंस टू द पेस्ट, इस छोड़ के, ये तो कर ही सकता है, इसके अलावा और क्या है जो जिसकी वजह से प्रोस्पेक्ट है क्या है, और जो विच जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट जो होता है हैव बीन क्रिएटेड, जेनेटिकली इंजीनियर क्यों करते हैं प्लांट वगैरह को, तो इसलिए, समझे, पहला दूसरा चौथा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, देखिए टू इनेबल देम टू ग्रो एंड द फोटोसिंथेसिस इन स्पेसशिप फॉर द, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। GMF जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होता है, ये इसी को बोलते हैं बायोटेक क्रॉप जो होता है। इसमें क्या होता है, प्लांट या यूज इन एग्रीकल्चर द DNA जो होता है उसका मॉडिफाइड कर लेते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं नया ट्रेड टू द प्लांट में, ठीक है, जिसका एम होता है टू इंट्रोड्यूस एक नया ट्रेड टू द प्लांट, समझे, रेजिस्टेंट टू सर्टेन पेस्ट होता है डिजीज सबसे, और विद स्टैंड ड्रॉट इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू, समझे, इंक्रीज करता है सेल्फ लाइफ। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर इन इंडिया जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो हो रहा है, इमीडिएट फ्यूचर इसका बताइए, इसका ऑफन सी इन द न्यूज की बी यूज इन द इमीडिएट फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर में, समझे। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया जीनोमिक सीक्वेंसिंग का क्या है, इमीडिएट फ्यूचर, तो इसका किस तरह से है, तो देखिए यहाँ पे डिजीज रेजिस्टेंस है, तो सही बात है, ड्रॉट टॉलरेंस है, तो सही बात है, रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द नया वैराइटीज ऑफ द क्रॉप प्लांट, तो सही बात है, खटाक से कर देगा। और टू डिसिपर करता है होस्ट पैथोजन को, और रिलेशनशिप इन द क्रॉप, तो सही बात है, तो पहला दूसरा तीसरा दोनों सही है, समझे। और आइडेंटिफाई जेनेटिक इंडिकेटर, सही बात है, रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द नया वैराइटीज ऑफ क्रॉप को, बहुत कम समय में चीज़ें क्या हो जाता है। तो इसलिए अभी देखते होंगे ना, अभी ये वाला आप सीन जो देखते हैं सुनते हैं कि हरियाणा वगैरह में जो अष्टबल जला दिया जाता है, तो उसके वजह से जो लोग क्यों जलाते हैं, तो और भी बहुत सारा उसका टेक्निक है कि नहीं जला के हम दूसरा भी अपना सकते हैं मोड, लेकिन वहाँ पे होता ये है कि उन लोगों को गैप जो है ना
फिर से बोने के लिए बहुत कम समय मिलता है, तो वो डायरेक्ट ये वाला सिस्टम अपनाते हैं, उतना वो नहीं देखते हैं, लेबर वगैरह का कॉस्ट वगैरह ना आए, डायरेक्ट आग लगा के जला देते हैं। तो दूसरा टेक्निक ये आया कि भाई आप राइस का ऐसा खोजा गया कि पैडी का ही रहता था ना, तो इस तरह से कि भाई वो जो टाइम पीरियड लगता है आपको उसके ग्रो करने में, पूरा मैच्योर होने में, रिप करने तक, तो वहाँ तक का ऐसा बनाया गया ना कि वो कम समय में ही आपको मतलब इनपुट दें और आउटपुट आपका आ जाए, ठीक है। तो वैराइटीज़ ऑफ द राइस इस तरह के किया गया कि ताकि वो आप जब उगाए ना तो आपको एक टाइम फ्रेम बच जाएगा 20 से 30 दिन, ताकि आपको फिर टाइम मिल जाएगा अगला वाला बोने के लिए, समझे। तो दिस वे बहुत सा चीज़ें क्या होता है, एज पर नीड क्या होता है, उसको फिर देखा जाता है, टटोला जाता है और उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, समझ में आया। एक सोल्यूशन निकला, उसका अल्टरनेटिव और भी सोल्यूशन, समझे। दी फ्लेवर से टोमेटो जो था पहला जेनेटिकली क्रॉप प्रोडक्ट कमर्शलाइज हुआ, फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप प्रोडक्ट टू बी कमर्शलाइज। और रैप फ्रूट जो होता है फार्म फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना, इसलिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ताकि मार्केट में वैसे का वैसा रहता है। पीछे भी बताया, जाके देखिएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये वही बोल रहा है, पहला कमर्शियल जेनेटिकली है और ग्रांटेड किया गया था लाइसेंस ह्यूमन कंजप्शन के लिए कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंज्यूम कर सकते हो। क्योंकि देखिए ऐसा कीजिएगा तो यहाँ पे भी अभी हम लोग पढ़े ना कि ये कैन अफेक्ट द हेल्थ नेगेटिवली, समझ में आया। तो इसको लाइसेंस मिला था, उसके बाद फिर इंसर्शन एडिशनली कॉपी ऑफ द पीजी, ठीक है ना, पॉली जो भी है ये पॉलीग्लाइकोटोरनेज और इनकोडिंग जीन इन द एंटीसेन, इस तरह से वो किया गया था, ठीक है। रिड्यूस करने के लिए ट्रांसलेशन पीजी मैसेंजर आरएनए वाला ये किया गया, और नेटिव टोमेटो पीजी जीन, समझे। तो वो किस तरह से पासेस हो रहा है, समझ रहे हैं, वही चीज़ को बोल रहा हूँ, लेकिन इतना आपको नीड नहीं है। बहुत पहले का जो अभी करंटली न्यूज़ में चल रहा है वो सब चीज़ को ज़्यादा ध्यान दीजिए भाई, मोटा मोटी चीज़ खाली याद रखना है, ठीक है। आज पर माई व्यू आपको ऐसे याद रखना, तो बहुत अच्छी बात याद रखिए। नेटिव टोमेटो इतना सरफेस, द एक्सप्रेशन ऑफ इतना पीरियड टू द ऑनसेट ऑफ द प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। और रिमेन द लॉन्गर, तो इसलिए नेचुरल फ्लेवर उसी तरह से रहता है, वही चीज़ को लिख रहा है। साइटोप्लाज्मिक जो है मेल स्टालिटी और जीन साइलेंसिंग, तो इसमें होता है कि नहीं। तो देखिए टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं, तो आपको पीछे भी बताया ना जी कि करता है मेल स्टालिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टालिटी और जीन साइलेंसिंग में होता है। तो दूसरा तीसरा सही है। बडिंग द ग्राफ्टिंग इन द फ्रूट प्लांट, तो गलत हो गया। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टालिटी एंड जीन साइलेंसिंग एक क्या है, टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हैं तो क्रिएट करने के लिए ट्रांसजेनिक क्रॉप, समझे। और हाउएवर बडिंग जो होता है एंड ग्राफ्टिंग जो होता है वो नॉट चेंज द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, यार ऐसा नहीं है कि वो प्लांट के बडिंग करने से आपका प्लांट नहीं होता है, समझे। ग्राफ्टिंग करने से नहीं होता। ग्राफ्टिंग का क्या होता है एक्चुअली, दो अलग अलग कर लेके ऐसे लेयर जोड़ देता है ना जी, जस्ट वेट मिनट, इस तरह से कुछ होता है, दो प्लांट का अलग अलग, तो उसका एक अलग निकल जाता है। वो उसको ये नहीं बोलते हैं कि वो जेनेटिक में चेंज आ गया, समझे। जेनेटिक इंजीनियर नहीं होता है वो, समझे। तो इस तरह से होता है। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइलिटी और जीन साइलेंसिंग ये आपका है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, जस्ट वेट मिनट, ये सवाल आपका फिर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सम स्पीसीज, जस्ट वेट मिनट यार, यहाँ देखिए सम स्पीसीज ऑफ द, यहाँ पे बोल रहा है कि एम्प्लॉयड एज ए बायोपेस्टिसाइड। तो देखिए बैक्टीरिया वगैरह, फंगी वगैरह, फ्लावरिंग प्लांट, फॉर एग्जांपल वगैरह में आप नीम वगैरह देख सकते हैं। तो ये किस तरह से बायोपेस्टिसाइड की तरह इस्तेमाल होता है, समझे। तो बायोपेस्टिसाइड्स और माइक्रोबियल पेस्टिसाइड जैसे बैक्टीरिया वगैरह, फंगस, ये सब है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स। और ठीक है, फंगी कंट्रोल करता है सर्टेन वीड वगैरह को, और अदर जो भी फंगी है उसको किल करता है, स्पेसिफिक इंसेक्ट को, ठीक है। तो इस तरह से इसको बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे आपको बैक्टीरियम, फंगी ये सभी इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए माइक्रोबियल इंसेक्टिफाइड जो होता है, इंसेक्टिसाइड जो होता है, उसका आप एग्जाम्पल देखिए, तो बीटी है यही वाला माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। आपको देखे थे ना जी कि किस तरह से किल करता है, रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्टेंस करता था ना इंसेक्ट वगैरह से। तो ये कौन था, ये था ना बीटी वाला, पीछे भी तो देखे जी आप, यूज एज ए बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए बीटी वही है, थ्योरोनिसेसिस वाला, और ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम पॉजिटिव होता है एक्चुअली, सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरियम है, ठीक है। नेचुरली प्रोड्यूस टॉक्सिन्स जो कि फाटल होता है सर्टेन, इसके वजह से भी, जैसे ये प्रोड्यूस किया, तो एक ऐसा क्या कि इंसेक्ट आएगा तो खाएगा, इंसेक्ट आएगा उसको खाएगा, या फिर उसको किसी तरह से लीक किया तो वो मर जाएगा। और ये यही हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए, हेल्दी, समझ रहे हैं किस तरह से ये हार्मफुल हो पा रहा है ह्यूमन के लिए। तो इसलिए देख रहे हैं किस तरह से लाइसेंस पहले ग्रांट कर रहा है कि हाँ, तो समझ रहे हैं इस तरह से चीज़ें चलता है। और ये यही है, यहाँ पे फाटल होता है सर्टेन हेर्बिवोरस इंसेक्ट के लिए, और यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड स्प्रे के तौर पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मार दिए इंसेक्ट को मर जाएगा, यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। और बीटी ऐसा ही है, बीटी आल्सो सोर्स ऑफ द जीन होता है, यूज टू जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए और फूड क्रॉप के लिए, और क्या करता है, प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन ऑन दियर होन पे, ताकि वो डिटर जो भी है वेरियस इंसेक्ट और पेस्ट को क्या कर सके, डिटर कर सके, समझे। तो वो सब नहीं आएगा। जैसे ये इस पे हुआ था लिपिडोपेट्रा जो इंसेक्ट था, बटरफ्लाई, मूथ या स्कीपर, ये सब जितने भी हैं इस तरह के, या फिर जो भी डिप्टीरिया फ्लाई हो गया, ये सब जो हो गया, बेटल हो गया जिसको कोलिपोट्रिया, तो ये सब आएगा, खाएगा, कुछ करेगा तो मर जाएगा, समझे। तो इस सब से बचाव के लिए वो चीज़ें रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ वही है, थीम जो है
आपको जैसे थीम के तौर पे लिखा है टर्मिनेटर, सीड टेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ना रहता, पढ़िए, मतलब सही चीज़ है, सब ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखिए अनसेटिस्फाइड जो है अगर टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी जो होता है, बिकॉज इट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी, तो यही है ग्रोइंग प्लांट विच नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग जर्मिनेबल सीड, समझे, तो सही बात है। अब बर्क जैसे देखिए यहाँ पे बर्क आफ्टर इंसर्शन ऑफ, वेट अ मिनट यार, यहाँ देखिए बर्क जो होता है आफ्टर इंसर्शन, जैसे ही आप इंसर्शन किए, डाल दें आप, एक मिनट, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, बर्क आफ्टर इंसर्शन ऑफ द ट्राइजीन, ठीक है ना, तो पहला जीन जो होता है इंड द जर्मिनेशन एबिलिटी टू एम्ब्रॉय, और रिकम्बाइंड जो इंजाइम होता है वो रेगुलेट करता है कच्ची में, तो जब यही जीन जो होता है ना एक्टिव रहेगा, एक्टिव, और विच प्रोड्यूस द सेकंड जीन करेगा, और फिर थर्ड जीन जो होता है कंट्रोल करता है रिकम्बाइज, तो इस तरह से वो पूरा ट्रायल चलता है उसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्शियल टर्मिनेटेड टेक्नोलॉजी जो होता है बैक्ड बाय डेवलप्ड नेशंस सीक टू प्रोवाइड, तो इसमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगा आपको, तो बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द वैरायटी ऑफ सीड करता है और इंश्योर करता है कि इल्ड अच्छा हो, स्ट्राइड करे सील्ड को, इंश्योर टू इल्ड स्ट्राइल्ड सीड, जो भी स्ट्राइल सीड है जो नहीं करने दे रहा ग्रोथ, तो उसको क्या करें, इंश्योर करें उसको, समझे, और अच्छा ग्रोथ दे, समझे, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखिए टर्मिनेटर जो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वही है ट्रांसजेनिक फर्टाइल सीड होता है, और क्या करता है, जीन मॉडिफाइड प्लांट करता है, कौन सा बोल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग यार प्रमोट ए सेल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज आर जनरेटेड बाई इट, तो सही बात है, सब होगा इसमें, और जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड स्टाइल इन द नेक्स्ट जनरेशन, समझे, तो इस तरह से होता है टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, तो इसलिए आपको था ये थीम है, पढ़ गया, ये सब चीज़ पढ़ना चाहिए, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद आप यहाँ देखिए ट्रांसजेनिक प्लांट, जैसे गोल्डन राइस का क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड था ना, इसमें पेटामिन था, पीछे भी बताया आपको। यहाँ पे देखिए वैरायटी ऑफ द राइस को उजायरा स्टाइवा बोलते हैं, बायोसिंथेसिस बीटा कैरोटीन था, और इसमें दो तरह का था, वो प्रीकर्सर विटामिन ए था, वो देखिए दो तरह का था इसमें, आई था गोल ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑफ द फोर्टिफाइड फूड, और इनरिच बीटा कैरोटीन जो कि बूस्ट करता था हेल्थ के लिए, समझे, और वो दो तरह का था, पीएच और एआर करके था, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, वो आप देखिएगा पीछे होगा, ठीक है। यहाँ देखो गोल्डन राइस जो होता है, जो कि उतना ज़रूरत नहीं है बेसिकली, इसमें इतना ही ज़रूरत है आपको, ठीक है, ट्रांसजेनिक वाला प्लांट वाला है गोल्डन राइस में। और देखिए गोल्डन राइस में क्या है कि गोल्डन राइस जो होता है ये बायोटेक्नोलॉजिकल है, तो हाँ, अचीवमेंट टू द बेनिफिट ऑफ द, ठीक है, बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर्स एज मच एज द फार्मर, ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये गोल्डन राइस दोनों को बेनिफिट कर रहा है ना, कंज्यूमर को भी और फार्मर को भी। यहाँ पे देखिए कि येलो कलर जो होता है ऑफ द राइस का जो होता है, रिफ्लेक्ट टू द हाई लेवल ऑफ बीटा कैरोटीन, इसकी वजह से येलो कलर हो जाता है, इसी की वजह से होता है, और यही क्या करता है, यही बॉडी में जैसे बीटा कैरोटीन आपका जाएगा ना बॉडी में, तो वही विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, समझे, एज कंपेयर्ड कन्वर्टेड टू विटामिन ए इन द बॉडी, समझे, तो ये चीज़ है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। गोल्डन राइस जो होता है क्या है, एक ट्रांसजेनिक राइस है, हैविंग जीन ऑफ फॉर कैरोटीन का जीन होता है, हैविंग जीन फॉर कैरोटीन, तो यहाँ पे भी आपको बताएं वो ट्रांसजेनिक राइस वही चीज़ को बोल रहा है। यहाँ पे देखिए गोल्डन राइस जो होता है विटामिन ए डिफिशिएंसी को पूरा करता है, तो सही बात है, और ये रिचेस्ट होता है बीटा कैरोटीन में, तो सही बात है। उसके बाद यहाँ देखिए ये सारा आपका कंप्लीट हुआ, ये सारा आपका सेम है। यहाँ देखिए गोल्डन राइस जो होता है वो क्या रखता है, तो बीटा कैरोटीन जीन रखता है, सही बात है। और ये जो होता है, अरे यार मेरे को ये ना, एक मिनट यार, हाँ अभी थोड़ा साफ दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीटा, ये जो गोल्डन राइस जो होता है वो क्या रखता है, फिक्स नहीं हो रहा क्या, एक मिनट, देखिए गोल्डन राइस क्या रखता है, तो बीटा कैरोटीन जीन रखता है, और ये डैफोडिली जो होता है जीन होता है इसमें है, ठीक है। बीटा कैरोटीन जीन में कौन सा जीन पाया जाता है, स्पेसिफिक और नाम देखिएगा तो डैफोडिली जीन इसमें होता है इसमें। तो देखिए इसमें होता है एक्चुअली क्या, तो इसमें जो होता है ना, इंगो जो ये थे, ये दोनों साइंटिस्ट बाय प्रोफेसर इनके थ्रू, बाय प्रोफेसर ये और ये, ठीक है। द कलर ऑफ दिस जीन जो राइस जो होता है गोल्डन होता है, तो टू जीन जो होता है, एक ये वाला जीन होता है डैफोडिल, और एक जीन जो होता है इसका नाम था क्या, ये इरविनिया यूरोडोबोरो, ठीक है। इसको इंसर्ट करते हैं इन द जीनोम में, और यही होता है प्रोड्यूस एंजाइम नीड टू द कन्वर्ट, ठीक है, इनटू द इमेच्योर एम्ब्रायनिक ऑफ राइस, इसके थ्रू कन्वर्ट करके, तो इतना आपको नहीं जानना है, लेकिन हाँ ठीक है, देख लीजिए, रीचिंग इन द आवर बॉडी बीटा कैरोटीन कन्वर्ट इनटू द विटामिन ए। यहाँ पे देखिए रीनेटिंग चीज़ जो होता है, यार ये फोकस क्यों नहीं हो रहा सही से, सही आ रहा है ना, आई थिंक सो सही आ रहा है, अब सही आ रहा होगा, आई थिंक सो, अब सही आ रहा है। ठंडा का मौसम है थोड़ा सा, समझ रहे हैं। अब देखिए ठंडा के मौसम में क्या होता है, वेपर आ जाएगा ना उस पर,
कैमरा पे तो थोड़ा वो ब्लर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो आपको कौन सही नहीं है बताना था। यहाँ पे देखिए जो रीनेटिंग होता है ना वो चीज़ में तो सही बात है, और यहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड सही है, और गोल्डन राइस विटामिन ए सही है। ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में नहीं, स्टार्टोस में है ना, स्टार्टोस में ये सही है। देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रोपो में ओजोन लेयर नहीं है, गुड वाला नहीं है, बैड वाला ओजोन लेयर, गुड वाला वहाँ है सबसे ज़्यादा, वहीं आपको स्टार्टोस में ही मिलेगा। ट्रोपो पहला लेयर है, स्टार्टोस सेकंड वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए रीनेटिंग जो होता है ये एक्शन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ कडलिंग मिल्क, समझे। तो रीनेटिंग तो उससे रीनेटिंग जैसे कडलिंग और मिल्क हुआ तो चीज़ बना, सही बात है ये। तो वही है बाय द एडिशन ऑफ द रीनेट प्लाज्मिड जो था फाउंड इन द बैक्टीरिया, सही बात है। यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, बैक्टीरिया के थ्रू करते थे, उसमें पाया जाता है प्लाज्मिड। ये जेनेटिक टूल यूज टू जीन इंजीनियरिंग में। और गोल्डन राइस जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो ये भी सही बात है, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके विटामिन ए पाते थे ना, उसमें ट्रांसजेनिक राइस विद इनरिच होता है विटामिन ए। तो गोल्डन राइस क्या है, एक ट्रांसजेनिक राइस है और जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इनरिच होता है विटामिन ए में। गोल्डन राइस के लिए तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए सुपर राइस होता है, जीके खुश जो थे वो डेवलप किए थे सुपर राइस। और यहाँ पे गुरुदेव सिंह खुश बोलते हैं इनको, जीएस खुश जो है, गुरुदेव सिंह खुश। और ये ठीक है हेनरी बेचले 1996 में जेनेटिकली, और ये वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, ठीक है ये सब। यहाँ देखिए एमिनो सिंथेसिस जो होता है ना, सिंथेसिस, ये इससे पता करता है फोटियल सेक्स को पता करना है। एक मेथड है फोटियल सेक्स को पता करने का, ठीक है। कौन सा मेथड है, तो देखिए एमिनो सिंथेसिस। अब ये एमिनो, इसको ये देखिए, इसको ये भी बोलते हैं एमिनोटिक फ्लूइड टेस्ट होता है, ठीक है, AFT बोलते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं, फीटल जो टिश्यू है उसको सैंपल लेते हैं फ्रॉम द इम्यूनाइटिक सेक्स से, और उसी को फीटल और क्या होता है, फीटल DNA को एग्जामिन किया जाता है फॉर जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ में। और यहाँ देखिए कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो होता है, या फिर आपका ट्रांसक्रिप्टोमी जो होता है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली, तो फुल रेंज ऑफ द mRNA मॉलिक्यूल एक्सप्रेस बाय ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यही चीज़ है इसका मतलब। समटाइम्स इन द न्यूज, तो उस समय चल रहा था, तो एक बैक ऑफ माइंड में रखिए। तो इस तरह से देख रहे हैं किस तरह से पूछता है UPSC में सवाल। ट्रांसक्रिप्टोमी जो होता है ये क्या है, रिफर टू द सम टोटल ऑफ द मैसेंजर mRNA और मॉलिक्यूल इतना, और अनलाइक द जीनोमी। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अनलाइक द जीनोमी विच इज रफली फिक्स्ड फॉर ए गिवन लाइन एक्सक्लूडिंग म्यूटेशंस, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्टोमी जो होता है कैन वेरी विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशंस, ठीक है, ये वेरी कर सकता है। ये जो होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशंस वेरी कर सकता है। सम ऑफ द टोटल mRNA का अनलाइक द जीनोमी का सीन अलग चलता है, क्यों, क्योंकि विच इज रफली फिक्स्ड होता है फॉर ए गिवन लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सिंथेसिस DNA इन विट्रो जो होता है आर्थर कॉर्नर के थे, ये बहुत बार पूछता था, ये पूछा हुआ है। और बायोचिप्स जो है, बायोचिप्स उसमें क्या क्या होता है, तो RNA DNA प्रोटीन सब होता है। और इसका यूज होता है किस चीज़ में, तो जीन का डायग्नोसिस करने में, जेनेटिक डायग्नोसिस में, ठीक है, जेनेटिक डायग्नोस्टिक में, ठीक है, डायग्नोस्टिक में, और ड्रग का डिस्कवरी में, और बेसिक रिसर्च एप्लीकेशन वगैरह में इसका दिखते हैं। और बायोचिप क्या है, एक माइक्रोचिप्स है, बायोचिप्स एक माइक्रोचिप्स है। और बायोचिप्स में आपका RNA DNA प्रोटीन 3 होता है, ठीक है। और जेनोकी टेक्नोलॉजी, इसमें क्या मिलता है अपने को, जो प्री इन्फॉर्मेशन मिलता है रिगार्डिंग द जेनेटिक जो भी डिजीज़ है, तो उससे पहले हम लोग पता कर लेते हैं जेनोकी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और फिटल के लिए कौन सा था, एमिनो सिंथेसिस, ये आपका हुआ। यहाँ देखिए आप, ये पैरेंटल जो इन्वेस्टिगेशंस होता है, पेरीनाटल, ठीक है, नॉट पैरेंटल, पेरीनाटल इन्वेस्टिगेशन में क्या करता है रिगार्डिंग डिजीज वगैरह, फिटस वगैरह, इससे हमको पता चलता है क्या नहीं है। और बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, यूज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होता है, देयर सब्सटेंस इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, ठीक है। तो यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म या फिर देयर सब्सटेंसेस इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी है ना जी, पढ़े थे ना। ईस्ट सेल जैसे है उसका यूज करते हैं ना लिक्विड प्रोडक्शन में, शराब वगैरह बनाने में होता है ना, तो वही है। देखिए यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसमें क्या होता है, जीन का मैपिंग होता है, सही बात है। यहाँ पे देखिए इसका मेथड जो होता है यूज फॉर द डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द जीन और रिलेटिव डिस्टेंस में, कितना रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन और एंड ऑन ए क्रोमोसोम। और जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या यूज करते हैं, तो प्लाज्मिड यूज करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वही है मेन प्रोसेस ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल जिसमें DNA होता है। और यही एक्स्ट्रा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक कैरियर ऑफ द जेनेटिक जो होता है, इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सेल जो होता है ऑफ द सेम स्पीसीज एंड इवन बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एंड जो भी है जेनेरा टर्म है प्लाज्मिड, ठीक है। और देखिए एक्चुअली अब यहाँ देखिए यहाँ पे बोलता है कि जो आपका क्या था, बैक्टीरियोफेगस जो था ना, इसका जो होता है ना, देखिए एक्चुअली वायरसेस है ये, ठीक है ना। बैक्टीरियोफेगस ये वायरस है जो क्या करता है ना, इन्फेक्ट कर देता है बैक्टीरिया के, जो इन्फेक्ट करता, ठीक है, ये वायरस है और वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। और
ये जो है इसका यूज होता है जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और ये जो है आपका यूज करते हैं एज ए टूल करने के लिए या वेक्टर के तौर पे, ठीक है ना, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉर ट्रांसफरिंग डीएनए फ्रेगमेंटेड को एक दूसरे में, देखे था ना किस तरह से करते हैं। तो ऐसा दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया को कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमको बैक्टीरिया हमला किया, तो बैक्टीरिया को भी कोई हमला कर सकता है। तो समझ में आ रहा है कौन किया यहाँ पे, जैसे ये कर सकता है इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया को इस तरह से। तो अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में बैक्टीरिया घुसा हुआ है, तो अब बैक्टीरिया को हटाने का बहुत सा तरीका है। तो उस हिसाब से आप सारा इंजीनियरिंग के हिसाब से देखते हैं कि किस तरह से हटाना है, क्या नीड है और कौन सा नीड है। दोनों तरह अगर 2 तरीका पता है तो 2 तरीके में सबसे बेस्ट कौन है, ठीक है, उस हिसाब से सूटेबली लिया जाता है डिसीजन। यहाँ देखिए राइट बनाए यूजिंग ह्यूमन ग्रोथ जीन, तो ये हो गया। इफ़ ए राइट इज़ क्रिएटेड करते हैं, अगर क्रिएटेड बनाते हैं, अगर बनाए हैं बाय यूजिंग ह्यूमन ग्रोथ जीन, तो विच इज इन 8 टाइम बिगर होगा दैन द नॉर्मल राइट्स है, समझे। इसी को बोलते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से होता है ये, कि हम लोग क्या करेंगे अगर राइट को बनाए ना यूजिंग ह्यूमन ग्रोथ जीन से, तो जो राइट है वो उससे 8 टाइम्स बड़ा होगा। नॉट ओनली द साइज ऑफ द क्रिएचर कैन बी चेंज बाई दिस मेथड से, केवल साइज को ही नहीं हम लोग चेंज कर सकते हैं, साथ साथ में हम लोग कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं, जो कि अभी डोडो वाला देखा गया था, ठीक है। ब्लड सेल जो होता है यार, ये पता नहीं क्या है, ब्लड सेल देखिए यहाँ पे फोकस सही से हो नहीं रहा, आई थिंक सो यार, फिर भी ठीक है। ब्लड सेल्स वगैरह हो गया, या बोन सेल्स हो गया, या हेयर का स्ट्रांट हो गया, ठीक है ना, हेयर का जो हो गया उससे, या फिर सलाइवा से, इससे क्या करते हैं डीएनए टेस्टिंग करने के लिए केमिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये लेते हैं। ये सीमेन, ड्राई सीमेन से भी पता चल जाता है, समझे, ड्राई सीमेन से भी अगर कोई सेक्स कर देगा किसी के साथ, ठीक है, बलात्कारी टाइप का, तो आफ्टर देन वो अगर करेगी ना तो ड्राई सीमेन से भी पता चलता है। यहाँ पे देखिए डीएनए प्रोफाइलिंग जो होता है आल्सो कॉल्ड डीएनए टेस्टिंग भी इसको बोलते हैं। मेरे को दिख नहीं रहा इसलिए मैं फास्ट बोल नहीं पा रहा हूँ यार, ये सही से देखिए डीएनए प्रोफाइलिंग जो होता है डीएनए टेस्टिंग बोलते हैं, ये टेक्निक एम्प्लॉयड बाय फॉरेंसिक साइंटिस्ट, ठीक है ना, ठीक है, सही बात है। और टू आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डीएनए, और डीएनए प्रोफाइलिंग जो होता है जनरली यूज कि पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए भी और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी। तो सही बात है, वो वही चीज़ को बोल रहा है। यहाँ देखिए गोल्डन राइस जो होता है वो उसमें क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। थोड़ा ऊपर रखूँगा ना तो अच्छा आएगा, देखो ऐसा ही, ठीक है, ठीक है, इतना पर रखते हैं। और लाइट का भी बनता है, ऐसा नहीं कि खाली ऊपर नीचे का, लाइट किधर से आ रहा है और उसको अकॉर्डिंगली आपको कितना ऊपर कितना नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाइए आप। डीएनए प्रिंटिंग से क्या पता करते हैं हम लोग, तो पैटर्निटी पता करते हैं, क्रिमिनल रेप में पता करते हैं, सॉल्ट केस पता करते हैं, हेयर और सलाइवा डाइट सेवन से भी पता कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए जो आता जा रहा है यार, देखिए यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए टैपिंग बोलिए या डीएनए प्रोफाइलिंग बोलिए, इसका जो है हम लोग क्या इससे क्या पता करते हैं, तो देखिए ये जीनोटाइपिंग एक्चुअली इससे क्या पता करते हैं एक्चुअली, तो आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएबल एलिमेंट्स को, जैसे कि विद इन द बेस पेयर सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, ठीक है। और ये थे आपका हाईली वेरिएबल डीएनए, ठीक है, वो डू नॉट कंट्रीब्यूट इतना विद इन द जीन। और यहाँ पे बोलता है क्या कि जो भी आपका सिंगल जायगोट से भी हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल इंडिविजुअल कर सकते हैं और आइडेंटिकल ट्यून हो सकता है, ठीक है, वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो क्या है, यहाँ पे डीएनए उसको क्या बोलते हैं, एक वेरिएशन आता है जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशन आपको जैसे देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द सीक्वेंसिंग स्पेसिफिक नॉन कोडिंग पोजीशन ऑफ डीएनए दैट इज नोन हाई डिग्री ऑफ द वेरिएबिलिटी, ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये जो अलग अलग प्लेसेस पर होता है ना उसके वजह से वेरिएशन देखने को मिलता है, तो वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे कि सिंस डीएनए फ्रॉम द एवरी टिश्यू, जैसे स्किन से, ब्लड से, सलाइवा से, बोन से, हेयर फॉलिकल, स्पर्म, ये सबसे ले सकते हैं। सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम डिग्री ऑफ इसमें क्या मिलेगा आपको पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा। और फर्दर जो होता है ये आर इनहेरिटेबल फ्रॉम द पेरेंट टू चिल्ड्रन में, ठीक है ना। फर्दर एज द इतना जो है इनहेरिटेबल होता है फ्रॉम इतना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द बेसिस द पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उससे पता करते हैं क्या पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, सही बात है। और ये सारा हो गया आपका। यहाँ देखिए डीएनए जैसे यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई करने के लिए ह्यूमन बीइंग का कि बेस्ड ऑन द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, तो क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता करते हैं। ये सब में यूज करते हैं हम लोग फॉरेंसिक केस में, पैटर्निटी डिस्प्यूट में, कंजर्वेशन करने के लिए ऑफ इंडेंजर्ड लिविंग बीइंग का, ठीक है ना। देखिए ये चीज़ भी आपको याद रखना, फॉरेंसिक चलिए पैटर्निटी, ठीक है, ये एक नया है आपको। कंजर्वेशन करने के लिए ना इंडेंजर्ड लिविंग बीइंग का उसके लिए भी करते हैं, यानी जो इंडेंजर्ड है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपको इसका इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है डोडो वगैरह का कैसे हुआ बताइए।
पीछे जाके देखिएगा, उसमें बताएं, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहला जो क्राइम सोल्ड हुआ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से, वो इंग्लैंड में देखने को मिला 1983 में, ठीक है। जो रेप एक गर्ल को रेप कर दिया था और उसका पता चला था, ठीक है। अब यहाँ फिंगरप्रिंटिंग स्कैनिंग जो होता है ना, फिंगरप्रिंटिंग स्कैनिंग बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन का करते हैं ये किससे, तो आइरिस से, रेटिनल से और वॉइस रिकॉग्निशन से, इस सबसे पता कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंटिंग, फेस रिकॉग्निशन, डीएनए पाम का प्रिंट हो गया, या हैंड ज्योमेट्री, या आइरिस रिकॉग्निशन, या रेटिनल टेक्निक गेट, या ठीक है ना, वॉइस रिकॉग्निशन, इस सबसे पता कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए डेवलपमेंट जो हुआ फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, उन्हें मल्टी कलर्ड सरफेस पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यही चीज़ लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। ये फ्लोरोसेंट पाउडर यूज करते हैं, ठीक है, डेवलपिंग करने के लिए फिंगरप्रिंट को उन्हें मल्टी कलर्ड सरफेस पे, तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्लोरोसेंट पाउडर यूज करते हैं। तो वही वहाँ पे हम लिखे थे पीछे में जो लिखा हुआ था आपका। यहाँ देखिए प्लास्टिक जो था, पॉलीबैग, ग्लास, मेटल और ये सब जो है ना, एंड मल्टी जो आपका कलर्ड ग्लोसी सरफेस पे, तो इस सब पे भी समझे, तो इसके थ्रू तो कौन सा पाउडर यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट पाउडर यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक जो होता है इससे क्या कर सकते हैं, तो ट्रांसजेनिक गैप, ट्रांसजेनिक क्रॉप वगैरह हो गया, या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो गया, ये डेबल वैक्सीन जो होता है उसका प्रोडक्शन, इस सबका हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक से प्रोडक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और प्रोडक्शन जो होता है क्लोन एनिमल का ट्रांसजेनिक से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक से कर सकते हैं क्या, नहीं ना, एनिमल का नहीं कर सकते हैं। प्लांट का कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ प्लांट का कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप कर सकते हैं। और एनिमल में जैसे हम लोग आ जाते हैं ना, और थोड़ा वो डेंजर हो जाता है कि समझे, इसलिए बैंड है वो सब। क्लोनिंग जो होता है प्रोड्यूस सिमिलर पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट हो गया, प्लांट हो गया, ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। और यहाँ पे क्या होता है कि यही इसी को इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सोजेनिक जीन के तौर पर, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसजीन बोलते हैं। और यही क्या करते हैं, इसी को डालते हैं किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, फिर उठा के डाल दिया, वहीं पर वो एक्सबिट करता है, अपना नया प्रॉपर्टी दिखाएगा, जैसे डाले आप तो उस तरह का कैरेक्टर दिखाएगा, ट्रांसमिटेड प्रॉपर्टी इनटू द ऑफस्प्रिंग में। और वही फिर बच्चा जब पैदा करेगा तो ऑफस्प्रिंग में उस तरह का कैरेक्टर आएगा। ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम जो होता है, मैंने वो पूरा फिर पीढ़ी का हो गया, चेंज हो जाएगा ना। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम जो होता है एंटीबायोटिक, वो आर यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, समझे। और नया प्रोटीन ड्रग्स मेटाबोलाइज और प्रोटीन जैसे इसका यूज करते हैं इस सब में करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह में, या प्लास्टिक फॉर क्लीनिंग अप करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं ना, इसका कितना इंडस्ट्रियल यूज है, कितना हेल्थी इन्वायरमेंटल यूज है, समझे। तो नया प्रोटीन ड्रग और मेटाबोलाइज पेट्रोलियम इतना ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रिंगिंग करता है अदर ऑरिजिन ऑफ द नया स्पीसीज, जो इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रिंगिंग करता है ऑरिजिन ऑफ द नया स्पीसीज, तो म्यूटेशंस के थ्रू ही होता है ना जी। यहाँ पे देखिए म्यूटेशन क्या है, जो कि परमानेंट चेंज करता है ना, उधर न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसका चेंज करता है ऑर्गेनिज्म के जीनोमी में, उसी को करता है। और उसमें डैमेज, और जो होता है ना म्यूटेशन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द डीएनए विच इज नॉट रिपेयर्ड, और या फिर आरएनए जीनोमी नहीं जो रिपेयर्ड हुआ, तो उस सबका वो चेंज देखने को मिलेगा। टिपिकली यूज बाय इतना ना एरर देखने को मिलता है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन फ्रॉम द इंसर्शन डिलेशन ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, और इस तरह से रहता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ द कैंसर इम्यून सिस्टम, ये सब ठीक तरह से म्यूटेशन से क्या हो जाएगा, बेहतर बनेगा। तो तभी तो होता है ना कि एवोल्यूशन वगैरह देखे हुए ना, उसमें क्या होता है, वही होता है कि सारा खत्म ना हुए, कुछ ना कुछ हर इंसान के अंदर रेजिस्टेंस पावर आ जाता है, थोड़ा म्यूटेशन जो हो रहा है उससे, ठीक है। तो सर्वाइवल का चांसेस क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा चेंज आया तो, और बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंज आया तो सब मर जाएगा, लेकिन नॉर्मल चेंज में क्या होता है, नॉर्मली चेंज आता है, ड्रास्टिकली तो फिर तो अलग ही हो जाएगा। देखिए चेंज बेस सीक्वेंस विद इन द जीन, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी वही होता है एक्चुअली, तो इसलिए वो उसको बोलते हैं कि म्यूटेशन हो चुका है, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर सारा वहीं से डिफाइन हो रहा है ना, जीन म्यूटेशन जो परमानेंट अल्टरेशन हो जाता है इन द डीएनए में, समझ में आ रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा, ऐसा नहीं कि पूरा भी चेंज हो जाता है, 99% सेम रहता है, 1% ही चेंज होता है, उसी की वजह से इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और उस तरह का कैसे चेंज हो रहा है सिर्फ देख रहा है ना, जब इन डेप्थ में जाइएगा तो बहुत कुछ अलग आपको दिखने को मिलेगा वहाँ पर। और डिफर मतलब वो और एक ब्रॉड आपको थॉट फिर वहाँ पे देगा, अभी उतना विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होंगे। डिफर फ्रॉम व्हाट इज द फाउंड इन द मोस्ट पीपल में, और म्यूटेशन इन साइज में इतना सिंगल डीएनए बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेस पेयर होता है, लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम दैट इंक्लूड द मल्टीपल जीन, समझे। और यहाँ पे देखिए एक जीन जो होता है कंट्रोल करता है 2 या मोर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली, इसी को क्या बोलते हैं कि इसी को बोलेंगे प्लेटोट्रोफी। इसी का एग्जांपल आपका देख सकते हैं, जैसे में अल्बिनिज्म हो गया या सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। एक जीन जो होता है इन्फ्लुएंस करता है मल्टीपल को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका फेनाइल केटोनूरिया जो होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन डिजीज विच इज ह्यूमन डिजीज डाटा अफेक्ट करता है, मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट करता है ना, तो एक्चुअली वही है। अल्बिनिज्म हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सब भी आपका एग्जांपल के तौर पे प्लेटोट्रोफी का देख सकते हैं। और इसमें क्या करता है, ये एक जीन होता है जो कंट्रोल करता है 2 या मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली, तो इसी को क्या बोलेंगे, प्लेटोट्रोफी।
तो इस तरह से आपका है इसमें। और जीन थेरेपी जो होता है वो करेक्ट करता है फंक्शनिंग फॉल्टी जो जीन हो उसको अच्छा करता है। जीन थेरेपी में वही होता है ना जी एक्चुअली। तो बैड जीन को एलिमिनेट करता है, सही बात है। अनदर गुड जीन को इंसर्ट करते हैं, सही बात है। डिफेक्टिव जीन जो होता है उसको स्टॉप कर देते हैं फ्रॉम वर्किंग से, तो सही बात है। दी होल बैड जीन जो होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय गुड जीन, तो सही बात है। आई थिंक तो सब सही है। इसका देखिए आंसर नहीं दिया है, बताइएगा। मेरे हिसाब से तो चारों सही है। जीन थेरेपी वही होता है। यहाँ देखिए करेक्टिंग डिफेक्टिंग जीन को करते हैं, सही बात है। डिजीज डेवलपमेंट का होता है, सही बात है। और यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं फॉर एबनॉर्मल जीन को, सही बात है। और मेक करते हैं बेनिफिशियल प्रोटीन, ठीक है। और रिप्लेसिंग करते हैं म्यूटेटेड जीन जो होता है, रिप्लेसिंग ए म्यूटेटेड जीन डेट कॉजेज डिजीज विद अ हेल्दी कॉपी ऑफ द जीन, ठीक है। जैसे जो भी म्यूटेटेड जीन है, ठीक है, जो डिजीज पैदा कर रहा है तो उसको हटा के हेल्दी जीन डालेंगे, समझे। इस तरह से इनएक्टिवेटिंग या नॉकिंग आउट कर देते हैं जो भी म्यूटेटेड जीन है जो फंक्शनली इम्प्रॉपर कर रहा था उसको हटा देंगे, समझे। नॉकिंग आउट कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग करते हैं एक नया मॉडिफाइड जीन को अपने बॉडी में जो कि क्या करे, हेल्प करे ट्रीट करने का डिजीज़ के लिए, समझ में आया। तो इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। आई थिंक 59 मिनट हो गया, 59 मिनट हो गया ना। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट टाइम आपको मिसलेनियस करवा देंगे और मिसलेनियस डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसका सवाल करवाएंगे, उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा साइंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक थोड़ा सा क्या है ना कि रिवीजन के तौर पे इसको मैं काउंट किया हूँ, बस ऐसे वॉच करके सुन लीजिए 2 टाइम्स पे तो हिट होगा ब्रेन में, समझे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।